आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उसे परत दर परत खोल कर देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी कहने का वो कौन सा तरीका है जो धीरे धीरे हमारे अंदर एक डर पैदा करता है और फिर एक ही पल में सब कुछ पलट कर रख देता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आम परिवार से। मोहित, उसकी पत्नी श्रेया और उनकी प्यारी सी बेटी साक्षी। सोचिए, 2 साल घर में बंद रहने के बाद आखिरकार वो एक लंबे रोड ट्रिप पर निकले हैं। माहौल खुशी का है और उनकी कार एक सुनसान हाईवे पर रफ्तार पकड़ रही है। और यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। सुनसान सड़क का ये सफर जो बहुत जल्द एक भयानक मोड़ लेने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे एक अजीब सा माहौल बनता है और फिर एक घटना सब कुछ बदल देती है। मोहित लगभग 100 की रफ्तार पर है और तभी बिल्कुल अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक औरत और एक बच्चा सामने आ जाते हैं। इससे पहले कि मोहित कुछ समझ पाता, एक जोरदार टक्कर होती है। इतनी भयानक टक्कर कि वो दोनों हवा में करीब 20 फुट तक उछल जाते हैं। और ठीक इसी पल में हकीकत 2 हिस्सों में टूट जाती है। मोहित सदमे में है। वो चीखता है कि उसने एक औरत और बच्चे को मार दिया, लेकिन जब वो श्रेया की तरफ देखता है तो उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। वो कहती है, मोहित तुम क्या कह रहे हो? वहाँ कोई नहीं है, देखो सड़क बिल्कुल खाली है। एक ही लम्हा, एक ही जगह पर 2 अलग अलग सच। तो कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर लेती है। अगर वो औरत और बच्चा वहाँ थे ही नहीं तो आखिर वो गए कहाँ? ये वो सवाल है जो अब सिर्फ मोहित को नहीं बल्कि हमें भी परेशान करने लगता है। इस हादसे से घबराया हुआ परिवार अब आगे बढ़ता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां ये रहस्य और भी गहरा होने वाला है। एक अजीब सी वीरान सराय। पर ये कोई मामूली सराय नहीं है। अंदर घुसते ही एक भारी सी खामोशी है। वहाँ का स्टाफ उन्हें बस घूरे जा रहा है। उनकी आंखें बहुत अजीब हैं और काउंटर पर जो आदमी बैठा है उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा और पुराना घाव का निशान है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। और फिर मोहित को वो दिखता है जिसका डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। होटल के ठीक बाहर वही औरत और वही बच्चा बैठे हैं, बिल्कुल सही सलामत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब मोहित को यकीन हो जाता है कि वो किसी भयानक जाल में फंस चुका है। लेकिन जो इसके बाद होता है वो और भी ज्यादा डरावना है। मोहित देखता है कि वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर उठती है और सीधे एक आते हुए ट्रक के सामने चल देती है। ट्रक उसे पूरी रफ्तार से टक्कर मारता है और वो औरत वहीं हवा में गायब हो जाती है। अब मोहित के लिए ये समझना लगभग नामुमकिन हो गया है कि सच क्या है और वहम क्या। क्या ये सच में हो रहा है या फिर उसका दिमाग उसके साथ कोई भयानक खेल खेल रहा है। हकीकत और कल्पना के बीच की जो पतली सी लाइन थी वो अब पूरी तरह से मिट चुकी है। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। अब उस होटल का वो सच सामने आने वाला है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उस भयानक नज़ारे को देखकर मोहित बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो कमरे में मौत की एक अजीब सी बदबू फैली हुई है और वो देखता है कि श्रेया और साक्षी, उसकी पत्नी और बेटी, दोनों वहां नहीं हैं, वो गायब हैं। तभी बुरी तरह घबराई हुई श्रेया भागकर कमरे में आती है और हाफते हुए जो बताती है वो दिल दहला देने वाला है। वो कहती है, मोहित भागो यहाँ से, ये लोग यहाँ इंसानों को पकाते हैं। मैंने खुद किचन में देखा, फ्रिज में इंसानों के कटे हुए हाथ पैर रखे हैं। और फिर वो सच सामने आता है जो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़कर रख दे। श्रेया रोते हुए बताती है कि उनकी बेटी साक्षी अब नहीं रही, उन लोगों ने उसे मार डाला है। ये वो पल है जब मोहित की दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब तक हम इस पूरी कहानी को मोहित की आंखों से देख रहे थे, उसके डर को महसूस कर रहे थे, लेकिन अब वक्त है पर्दा हटाने का और उस हादसे की असली चौंकाने वाली हकीकत को जानने का। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर मोहित जैसे पागल हो जाता है। वो उस होटल से, उस खौफ से बस अंधाधुंध भाग रहा है और तभी सड़क के किनारे उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखती है। उसे एक पल के लिए लगता है कि शायद अब वो बच गया, लेकिन जो सच है वो हमारी पूरी कहानी को सिर के बल खड़ा कर देगा। देखिए कि असल में क्या हुआ था। शाम के 7 बजे एक परिवार की कार तेज रफ्तार से एक पेड़ से टकरा गई। 7:30 बजे पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंची और रात 8 बजे तक उस गाड़ी के मलबे से 3 लाशें निकाली जा चुकी थी।
और वो 3 लाशें किसकी थीं? एक छोटी बच्ची साक्षी, उसकी माँ श्रेया की और कार चला रहे ड्राइवर मोहित की। इसका मतलब वो होटल, वो अजीब लोग, वो डरावनी किचन, ये सब कुछ कभी था ही नहीं। ये सब मोहित के मरते हुए दिमाग की आखिरी सबसे भयानक कल्पना थी। इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बनाता है ये एक आंकड़ा। पिछले सिर्फ 6 महीनों में उसी भोताहा हाईवे पर 24 परिवार अपनी जान गंवा चुके थे। वो हाईवे मौत का एक जाल था और मोहित का परिवार उस जाल का नया शिकार था। जैसा कि अगले दिन के अखबार की हेडलाइन ने सब कुछ साफ कर दिया, एक बार फिर उस खौफनाक हाईवे ने एक पूरे परिवार को लील लिया था। यही इस कहानी का असली और दुखद अंत है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर वो होटल और वो सारा डर मोहित की आत्मा का एक भयानक सपना था जो उसने मरने के बाद देखा, तो क्या होता होगा जब कोई और नया परिवार उस सड़क पर आता है और चेतावनी के साइन को नजरअंदाज कर देता है? क्या ये डरावना सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है?